बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 में बच्चों हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम अनुक्रमानुपाती के जो सवाल हैं 7.1 के वो हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आया होगा और आप प्रश्नावली को हल कर पाए होंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 7.2 में व्युत्क्रमानुपाती। आइए जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती हम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे, तो उनके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। यानी कि इसमें एक राशि का मान बढ़ेगा तो संबंधित दूसरे राशि का मान कम हो जाएगा, और यदि एक राशि का मान कम होगा तो संबंधित दूसरे राशि का मान बढ़ जाएगा। जैसे आप अपने हाथ में एक मुट्ठी चना लिए हैं, जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मुट्ठी का चना कम होते जाएगा और आपकी भूख शांत होती जाएगी। तो देखिए आपकी मुट्ठी में चना तो कम हो रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा खाएंगे आप उस प्रकार से तो आपके खाने की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके हाथ की जो चना है वो कम होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब दोनों राशियां व्युत्क्रमानुपाती विचरण में विचरण कर रहे हों तब ये सूत्र आपका लागू होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। या हम इसको कह सकते हैं x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। तो इस प्रकार के सूत्र आप यहाँ पर लगाएंगे। आप इसमें बहुत सारे जो उदाहरण दिए हुए प्रश्नावली में उसको बनाकर देखेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नावली 7.2 के सवालों को हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 में क्या कहते हैं। देखिए प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले से कहा गया है कि ये व्युत्क्रमानुपाती में है, तब हम आपको बताए थे x1 y1 बराबर x2 y2 का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, दोनों को बराबर करके हल करेंगे। तो हम इसी को यहीं पर हल करके बता रहे हैं आपको। 6 और 12 को गुना करेंगे और उसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से 12 भाग जाएगा 3 बार में, 6 × 18, यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। इसी प्रकार से आप आगे के सवालों को हल करेंगे। इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे और हल करेंगे। जब यहाँ पर खाली स्थान में आप भर लेंगे तब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान के आपको हल करना है। ऐसे ही इस सवाल को भी बनाना है। हम अभी देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। देख रहे हैं आप, इस प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। क्यों? 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर ज़्यादा दिन में करेगा, है ना। तो एक के बढ़ने से दूसरा कम है, यहाँ पर दूसरा के कम होने से या पहला के कम होने से दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहले सारणी बना लेंगे। इस प्रकार से आप लोग भी बनाएंगे। मजदूर कितने हैं, 10 हैं। यहाँ पर देखिए 10 मजदूर हैं, तब कितने दिन लग रहा है, समय 2 दिन, है ना। जब 2 मजदूर हो जाएंगे यहाँ पर तो समय कितने दिन लगेगा, ये हमको याद करना है। हमने आपको कहा था इसको आप x1 मानेंगे, x1, इसको मानेंगे x2, ये है आपका y1 और ये है आपका y2। जब कोई विचरण व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तब हम आपको बताए थे सूत्र क्या लगाना है। तो सूत्र लगेगा यहाँ पर कौन सा, x1 y1 बराबर x2 y2। अब देखिए आप x1 क्या है, रखिए सूत्र में सवाल को। x1 क्या है, 10 गुना y1 क्या है, 2 बराबर क्या लिखेंगे, x2 कितना है, 2 और y2
वैसी की वैसी है, हमको y2 ज्ञात करना है। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पर इस तरफ 2 है, इस तरफ 2, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 10 बराबर y2, या हम इसको लिख सकते हैं y2 बराबर 10 दिन। 10 मजदूर 2 दिन में काम खत्म करते हैं, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे 10 दिन में, उल्टा हो गया। यही हमारा उत्तर है 10 दिन। इसी प्रकार से आपको बाकी सवालों को भी हल करना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी? इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि यह घटना व्युत्क्रमानुपाती वाली घटना है। चाल 30 है तो समय लग रहा है 6 घंटे। यदि हमको 4 घंटे में तय करना है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ चाल 30 है तो समय ज़्यादा लग रहा है। 4 घंटे में पहुँचने के लिए हमको चाल को बढ़ाना पड़ेगा, माने रफ्तार से जाना पड़ेगा, तभी हम 4 घंटे में पहुँच पाएंगे। पहले सारणी बना लेंगे हम इस तरह से, है ना। चाल किलोमीटर में कितना है 30 किलोमीटर है प्रति घंटे की चाल, तब 6 घंटे लग रहा है। 4 घंटे में हमको पहुंचना है, तब कितना चाल होगा ये हमको निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। सूत्र क्या लगेगा इसमें, हम लिखेंगे यह घटना व्युत्क्रमानुपात में है, इसलिए सूत्र लगेगा x1 y1 बराबर x2 y2। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये y1 है और ये y2 है। किसमें भरना है, समय को देखिए, समय को समय में लिखे हैं और चाल को चाल में लिखना है, हमको चाल ज्ञात करना है। यहीं पर आप काम कर ले तो बाकी काम आपका आसान होगा। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। x1 कितना है 30 गुना y1 कितना है 6 बराबर x2 कितना है, ये हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम x2 को x2 रखेंगे, गुना y2 कितना है 4। अब हम इसको पलट के लिख सकते हैं इस प्रकार से, x2 गुना 4 बराबर 30 गुना 6, या हम इसको लिखेंगे बच्चों x2 बराबर 4 नीचे आ जाएगा 30 गुना 6 बटे 4। आपको यहाँ पर दोनों गुना नहीं करना है, क्योंकि कटाने के बाद ही गुना करेंगे, हमारा सवाल आसान होगा। हम क्या इसको दोनों गुना कर देंगे, काटने में भी आसानी नहीं होगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम वहीं पर गुना करके नहीं रखेंगे। x2 बराबर हो जाएगा, 4 से कटाइए, चलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इस फिर हम इससे कटाएंगे 2 से इसको, 2 15 30, यानी कि बचा क्या हमारे पास 15 गुना 3, इसलिए हो जाएगा x2 बराबर 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे हम तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहीं पर भी आप दे सकते हैं बच्चों, 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रही तो 6 घंटे में कितना चला, वो कितना किलोमीटर चला 180 किलोमीटर। देखिए 6 या 18, 180 किलोमीटर चला। अब 180 किलोमीटर को 4 घंटे में चलना है तो 45 किलोमीटर की रफ्तार से हमको चलना पड़ेगा। 45 दूनी 90 और 45 चौक 180, तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आप बाकी से सवालों को भी हल करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? देखिए इस सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। सारणी आपको बनाना है इस प्रकार से, छात्रों की संख्या कितनी पहले 300, तब कितने दिन तक चलेगा बोल रहा है 300 छात्रों के लिए 15 दिन तक के लिए। अब देखिए आगे, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, अब 300 में से 200 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 100, है ना। तब कितने दिन तक
चलेगी बोलते हैं, हमको ज्ञात करना है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। हम यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे ऐसा। चलिए सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या लिखेंगे? x1 y1 बराबर x2 y2। चूंकि ये घटना व्युत्क्रमानुपात में है, ज़्यादा बच्चे हैं तो सामग्री कम दिन तक चलेगी, बच्चे कम होंगे सामग्री ज़्यादा दिन तक चलेगी। यहाँ पर उल्टा घटना हो रहा है, इसलिए हम ये व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र लगाएंगे। चलिए x1 कितना है? देखिए 300 गुना y1 कितना है? 15 बराबर x2 कितना है? 100 गुना y2 हमको ज्ञात करना है। इसको हम इस पर पलट के लिख सकते हैं बच्चों। 100 गुना y2 बराबर 300 गुना 15। इन दोनों का मतलब बराबर होता है, इधर रखिए या इधर रखिए। जैसे तराजू में किसी भी तरफ सब्जी चढ़ाया जा सकता है, एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ सब्जी रखते हैं। तो सुविधा के लिए आप जैसे तराजू को पकड़ लिए वहीं से शुरू होता है, वैसे ही ये भी तराजू है, बीच जो बराबर है वो इस तरफ बाट रखिए या इस तरफ सब्जी रखिए, या इस तरफ सब्जी रखिए इस तरफ बाट रखिए, मतलब एक ही है। तो इसलिए दोनों पलट के लिखे हैं, मतलब बराबर है। आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? 100 को नीचे ले आएंगे, y2 हमको ज्ञात करना है, इसलिए 300 गुना 15/100। हम पहले ही बताएं आपको, यहाँ पर गुना नहीं करना है आपको पहले से, जब तक ना कटाएं। अब देखिए 1 0 0 1 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा क्या? 3 गुना 15। y2 बराबर 3 गुना 15, 3 बचा है, 100 से 300 3 बार में भाग गया है, y2 बराबर, तो आगे हम लिखेंगे y2 बराबर 15 तिया 45 दिन। जो राशन 21 दिन 15 दिन तक चलने वाला था यहाँ पर, वही राशन कितने दिन तक चलेगा? 45 दिन तक चलेगा 100 छात्रों को। क्यों? क्योंकि 200 छात्र जो है यहाँ से बाहर चले गए हैं, है ना। इसलिए 100 छात्रों को 45, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 45 दिन। इसी प्रकार से आपको इससे संबंधित सवालों को भी सेम ऐसे ही आपको हल करना है, और ध्यान रखना है आपको कहीं पर काटने में गलती ना हो। बस ये सारणी सही से ही बना ले आप, तो आपको सवाल आसानी से बनाने आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं, तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? ये आपका सवाल है। क्या हो रहा है? यहाँ पर भी व्युत्क्रमानुपाती घटना होगी, क्योंकि 105 सैनिक के लिए 21 दिन की राशन सामग्री है। 42 और आ जाएंगे, दिन की संख्या कम होगी। याद रखिएगा, जब आपको उत्तर आएगा तो भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 21 दिन के लिए है, संख्या बढ़ाएंगे तो 21 दिन जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, सैनिकों की संख्या कितनी? 105, तो समय कितना है? 21 दिन, है ना। अब हम 42 और बढ़ाएंगे, यहाँ पर 42 और जोड़ेंगे 105 में, तो कितने हो जाएंगे? 147। तब कितने दिन जाएगा रसद सामग्री? ये आपको ज्ञात करना है। 147 कहाँ से आया? 105 पहले से है, 42 और जाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी सैनिकों की? 147, है ना। इसको आपको जोड़ना है अलग से। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगेगा? क्योंकि घटना व्युत्क्रमानुपाती में है, सैनिकों की संख्या बढ़ने पर यहाँ दिनों की संख्या कम होगी, इसलिए हम सूत्र लगाएंगे x1 y1 बराबर x2 y2। अभी आप प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे हैं। 7.2 के सभी सवाल व्युत्क्रमानुपाती में, इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब यही सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये सवाल अनुक्रमानुपाती घटना में है कि व्युत्क्रमानुपाती घटना में है। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। चलिए x1 y1 के मान रखिए। यहाँ पर x1 कितना है? 105, y1 कितना है? 21 बराबर x2 कितना है? 147 गुना y2 को वैसे वैसे लिखेंगे हम, है ना। ये y2 लिखा हुआ है, इसको हम पलट के लिख लेते हैं। 147 गुना y2 बराबर 105 गुना 21।
चलिए y2 का मान निकाल लेते हैं। y2 बराबर हो जाएगा 105 गुना 21 बटे 147। अब हम यहीं पर कटा लेते हैं। 21 एकम 21, 21 सत्ते 147, ये 7 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7 से 15 बार में जाएगा 105, 7 एकम 7, 7 15 105, 15 सत्ते 105 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर y2 है, y2 बराबर यहाँ पर आएगा y2 बराबर 15 दिन। यही हमारा आंसर है। जो रसद सामग्री 21 दिन तक चलने वाली थी, अब कितने दिन तक में चलेगी? 15 दिन। यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से आप सवालों को बनाएंगे। सभी सवाल ऐसे ही बनेगा। जो हम 4 सवाल बताए हैं वही 4 प्रतिनिधि सवाल हैं। इसी प्रकार के सवाल बनेंगे। उदाहरण के सवाल को भी बना कर आपको देखना है। और कुछ ऐसे सवाल भी हैं यहाँ पर जिसको आपको बार बार अभ्यास करने से समझ में आ जाएगा। तो ये प्रश्नावली और अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।